हेलो। ये मैडम हम आपसे जो रद्दी लिए थे वो अभी परसों जो रद्दी आपका खरीदा है न्यूज़पेपर अभी दोबारा अभी तोला है आके, तो इसमें तो 250 ग्राम कम लग रहा है। कौन बोल रहा है? ये मैडम हम आपके घर से रद्दी लिए थे न्यूज़पेपर, हाँ तो इसमें मैडम रद्दी कम निकला है और अभी हम तोले हैं तो 250 ग्राम कम है। तुम्हारा तराजू खराब होगा। ये तराजू तो खराब नहीं है, हम जब आप वहाँ पे तोल रहे थे तब आपको पता नहीं चल रहा था कि कितनी तोल रही है? लेकिन अभी तोले हैं मैडम तो कम इसमें दिखा रहा है कि ओ भैया, तुमसे जो पहले आया था ना उसको दे देते, वो ज्यादा पैसे देता था तुमसे। ज्यादा टहटे मत करो अब तुम यहाँ। ठीक है मैडम, कोई बात नहीं, रखते हैं। भैया प्लास्टिक लोगे? हाँ ले लेंगे। क्या भाव है? प्लास्टिक का भाव तो हम सही लगा देंगे मैडम, कोई बात नहीं है। कल आ जाना। और प्लास्टिक पड़ा हुआ है, दूध की बोतल है और कुछ पन्नियां है, वो ले जाना आके। ठीक है मैडम। वे यार, एक इंसान की कितनी सूरतें हो सकती हैं। नहीं, दोबारा कॉल करो इन्हें, इनके भाई का बर्थडे भी है। हेलो। हाय आनंदिता, आई एम कॉलिंग फ्रॉम रेस्टोरेंट। हेलो। आनंदिता, आई जस्ट कॉल यू टू आस्क यू, मैं आपसे पूछना चाह रहा था ये भाई की बर्थडे पार्टी जो है इसमें क्या क्या मेन्यू में ऐड कराना चाहते हैं, यू नो। मैं एक बार रिकन्फर्म करना चाह रहा था। या मैं बताती हूँ आपको। आपने लिस्ट में फ्राइज ऐड कर दिए थे क्या? हाँ वो कर दिए थे। ऐसे करना कि पिज्जा को ना प्लीज ज्यादा गर्म मत करना, वरना उससे ना बच्चों के हाथ वाथ बर्न हो जाते हैं। नहीं, मैं बर्न नहीं करूँगा। भैया ऐसे करना, चॉप सोय भी ऐड कर देना। क्या कर दूँ? चॉप सोय। सो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, आपने क्या क्या इसमें मेन्यू में लिखा है? आपने जी पिज्जा, जी पिज्जा, बर्गर, हाँ बर्गर, हाँ बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, ऑब्वियसली केक। हाँ केक होगा। केक। आप इसमें स्पेडगी भी ऐड कर सकते हैं क्या प्लीज? क्या चीज? स्पेडगी। ओह स्पेगेटी। ओके, हाउ डू यू स्पेल स्पेगेटी? SPDDG। SPDDG। DDGE। Alright, I'll do that. Thank you. एक बार और ट्राई मारता हूँ यार, कितनी बनती है। हेलो। ये मैडम हम बोल रहे हैं, कल रद्दी लिए थे ना आपसे। हाँ भैया, बोला तो था कि कल आ जाना प्लास्टिक और पन्नियां उठाने। ठीक है मैडम, ओके। हेलो जी बोल रहे हैं जी, बताइए। प्रोडक्शन से सर। बताइए। सर गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग सर। कौन बोल रहा है? सर एक्चुअली वो सर मेरे को पता चला था आप सीरियल बना रहे हैं सर। आई हैव वर्किंग फॉर द सीरियल फॉर लास्ट 4 years। कौन बोल रहा है? सुमित सर, सुमित। तो सर मैंने आपको सोचा आपको फोन कर लूं सर। मेरे पास अभी कुछ प्रोडक्शन में नहीं है। सर अभी मैं काम मेरी नहीं आप है, थोड़ी सी बात सुनेंगे ना तो अभी कुछ हो नहीं रहा। आपको नंबर किसने सर जी ने नंबर दिया है मुझे आपका। अच्छा, तो किस टाइप का काम किया सर आई हैव बीन वर्किंग सर। मैंने ना फैमिली जो सीरियल देखते हैं, फैमिली पारिवारिक सीरियल जितने होते हैं, फैमिली सीरियल सर 5 years मैंने काम किया उसमें। 5 years। क्या स्क्रिप्ट राइटिंग? नो सर, स्क्रिप्ट राइटिंग नहीं है सर। तो स्क्रीन पे थे? नहीं सर, स्क्रीन पे तो नहीं है, स्क्रीन पे तो नहीं है सर। तो फिर सर आपने फैमिली सीरियल देखे हैं टीवी में अभी जो? यार मैं बनाता हूँ। मैं आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी सर, सर आई एम सॉरी सर। उसमें जितने ज्यादातर फैमिली सीरियल्स है ना, उसमें वो धूमताना नाना की आवाज आती है ना, वो मेरी है सर, धूमताना नाना। मैं आपको डेमो भी देता हूँ, मेरी कलीग भी है पार्वती, जरा डेमो दियो। तो वो तुम थी जो कल रात को मेरे पति से बात कर रही थी। राधा, तुम्हें शर्म नहीं आती है बिल्कुल भी? सर मैंने कई सीरियल में आ भी किया है। पार्वती डायलॉग चेंज दूसरा दे। माँ जी आप ठीक तो हैं? आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है मुझे। माँ जी पार्वती डायलॉग चेंज दूसरा मार। तुम मेरे पति को गंदी नजरों से देखती हो। मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था राधा तुम निकलोगी। किसी और के पति को गंदी नजर से देखा। सर एक सेकंड आप होल्ड मारना। पार्वती वो थे जो थोड़ा डरावना था पारिवारिक सीरियल में, वो वाला। ये रात के अंधेरे में पायल किसकी छनक रही है? कौन है? कौन है वहाँ? माँ जी देखिए आपका बच्चा कितना बड़ा हो गया है। वो आपको अभी दादी भी बोल रहे हैं। बोलो बेटा दादी। दादी आखिरी लास्ट फाइनल डायलॉग मारे भैया। आपको ये पता ही नहीं चला नवेद आपका मुर्गा बना रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है?
Oh God. ये तो Hello. Am I talking to Mr. Ravi Thakur? Yes. Hi, Mr. Thakur. This is Atulya from Mutual Funds. Hi Atulya. Tell me. आपका मुझे पता चला मिस्टर वर्मा हमारे बहुत पुराने कस्टमर रहे हैं. उन्होंने बताया आपको जीएसटी के बारे में कुछ प्रॉब्लम थी. You had some confusions regarding that? Yeah, Atulya, this is a big confusion for me. और वो 3 टैक्स मिलके आएंगे. Yeah. देखो अभी क्या है ना, ये टैक्स वहाँ से आ रहा है, यहाँ से टैक्स देना है, मतलब कौन सा टैक्स है, कितना देना है, मेरे दिमाग में कुछ नहीं जा रहा है. So don't worry sir, हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो अच्छी तरह से समझा देंगे कि जीएसटी क्या है. सर बस थोड़ा होल्ड कर लीजिए, वो भी क्लास ले रहे हैं जीएसटी पे. No problem. Students, are you ready? Yes, sir. Okay, I'll teach you what is GST. GST समझाने का सबसे आसान उदाहरण बेटा रामू, देखो ये उदाहरण मैं आपको देता हूँ. मान लो अगर एक आम के पेड़ पे 10 केले लगे हैं और उसमें से 7 अमरूद आपने तोड़ लिए, तो कितने अंगूर बचे? सर 9 हाथी. अरे वाह. जीएसटी समझा रहा हूँ आपको. अगर एक आम के पेड़ पे 10 केले लगे हैं, उसमें से 7 अमरूद आपने तोड़ लिए, तो कितने अंगूर बचे? 9 हाथी. अरे वाह रामू, तुम्हें कैसे पता ये? क्योंकि सर आज मैं लंच में गोभी की सब्जी लाया हूँ. गुड. रवि तुम बताओ, इस जीएसटी की क्लास से तुम्हें क्या समझ में आया? सर मैं बताता हूँ. शाबाश रवि, बताओ. सर रोज ब्रश करो वरना पेट्रोल महंगा हो जाएगा. शाबाश. अब कोई भी पूछेगा जीएसटी क्या है तो बता सकोगे? यस सर. थैंक यू. ओके. थैंक यू सो मच सर. आई होप अब आप समझ गए होंगे जीएसटी क्या है. मैं समझ गया, मैं सबको समझा दूंगा. ओके सर, थैंक Don't यू worry. सर. थैंक यू सो मच. दिस इज आरजे नवेद. हम ऐसी क्लास ले देते थे. मैं तो परेशान देख ही नहीं सकता किसी को सर. आई लव यू सो. Hello. Is that Monty? Yes. Monty, hi, I am Anvita. Okay. Are you a casting director, right? Yeah, I am. मुझे किसने बताया था आप अपनी फिल्म के लिए कास्टिंग कर रहे हैं? या कर तो रहा हूँ. आप कौन? I am Anvita, I am a model. मैं इसमें इंटरेस्टेड थी अगर. Okay. तो आपने इससे पहले कभी काम किया है? या टूथपेस्ट के एड में, डीओ के एड. बट आपको पता है ना मैं कैसे फिल्में करता हूँ. मैंने एक ब्लाइंड लव मूवी की है, नॉटी जवानी सस्ता बाजार. अच्छा, आप अभी जो कास्टिंग कर रहे हैं ये कौन से फिल्म के लिए? की फिल्म है, उसका नाम है बदन. एज क्या है तुम्हारी? 23. जो हमारी बेसिकली शूटिंग होती है तो वो डे और नाइट दोनों की होती है, तो मैं चाहूँगा कि आप एक बार नाइट में. भैया जी अगर शूट पे आ जाए तो. तुम एक काम करो, भैया जी से बात करो, मैं किसी और को ले लेता हूँ. Why are you? आप चिल्ला क्यों रहे हैं? भैया जी शेयर ओनली, वो यही है. ऐसा कर लो फिर, इन्हें बोल के तुम. एक सेकंड आप होल्ड करना. ठीक है. हेलो. हेलो. हाँ भाई मोंटी, अनविता का भाई बोल रहा हूँ भाई, इंस्पेक्टर धीरपाल. हाँ. मोंटी नागपाल जी हाँ. कौन सी फिल्म में शूट कर रहा भाई? फिल्म के लिए बात हो रही थी, बड़ा अच्छा रोल है, हाँ. मतलब आपको भी अच्छा लगेगा. मेरे को भी अच्छा लगेगा भाई. मैं जब तक अच्छा नहीं लगेगा मैं तो गोली मार दूं. मैं तो ऐसी हूँ, बहन से प्यार करता हूँ, मैं गोली मार देता हूँ अगर मेरे खिलाफ जाती है. नाम क्या फिल्म का? जी मेरी दीदी. बड़ी सोशल फिल्म है. इसमें हमने दिखाया है जो नारी जाति पे अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ कैसे उठ के खड़ी होती है हमारी बहन. जा आजा फिर. नारी को सिर्फ गलत तरीके से नहीं, सिर्फ वो दीदी है, वो सबकी दीदी हैं. सर मैं एक फिल्म का सीन बताता हूँ आपको. रेलवे स्टेशन का सीन है. दीदी पहुंचती है और वहाँ पे सबको घेर लेती है और सब मर्द बोल रहे हैं दीदी माफ कर दो, दीदी माफ कर. दीदी बोलती है पहले झुको फिर माफ करूंगी. जी सर. ओके, जय हिंद. हेलो. हाय. हेलो. क्या आप रात को परेशान रहते हैं, नींद नहीं आती? तो अब आपके पास मौका है कि आप अपनी रातों को हसीन बना सकते हैं. रातों में चैन पाने के लिए दबाइए दो दबाने के लिए थैंक यू. अगर रातों को सचमुच बेचैन रहते हैं तो कहिए हाँ. हाँ. आपकी कॉल को वहां ट्रांसफर किया जा रहा है जहां सिर्फ और सिर्फ सुकून मिलेगा रातों को. हेलो. हेलो. एक सेकंड भाई साहब, ये रातों की नींद हराम हो रही होगी पूरी. हाँ. ये पहले तो इनका मुकेश जी का
साफ कर दे हम, क्योंकि रात में इतने मच्छर हैं इनके यहाँ, हम खुद आए अभी। पूरी रात इनको चैन नहीं लेने दिया मुकेश जी को। आपके घर पहुंच जाएंगे, आपकी रिक्वेस्ट आ गई है। कौन बोल रहा है तू? सर एमसीडी से हूँ, स्प्रे कर रहा हूँ मैं। ये अभी तो इनके यहाँ मुकेश जी के बहुत मच्छर थे, और मैं खुद कह रहा था, मैंने कहा अगली रात से आपको देखना कैसी सुकून की आपकी रात गुजरेगी। रात को जो परेशानी हो रही थी उसका मैं पूछना चाह रहा हूँ। उसका ही मैं बताना चाह रहा हूँ। आपसे ज्यादा परेशानी इनको हो रही थी मुकेश जी को। मैं आपके घर पहुंचता हूँ। हाँ हेलो हेलो हेलो। हाँ जी। आपका कोई दूसरा डिपार्टमेंट भी है क्या सुकून देने वाला? हाँ सर, एक है, और वो कॉकरोच मारते हैं, कॉकरोच। अरे कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें रातों को जो परेशानी होती है उसका कोई सुकून मिल सके उससे? इसके अलावा नहीं है। ठीक है, मारो मच्छर। निशान से बात कर सकता हूँ मैं? बोलो। बेटा मैं बोल रहा हूँ, मैंने आपका ये मैट्रिमोनियल में देखा था, तो मुझे लगा कि आपको कॉल करना चाहिए और आपसे बेटा बात कर लेनी चाहिए। बेटा ये सही समय है आपसे बात करने के लिए? जी नहीं आप बात करिए। थोड़ा सा अपने बारे में। जी जी। बेटा रहते कहाँ हैं आप? इधर कालका जी मैं रहता हूँ, सिविल इंजीनियर हूँ। यहाँ पर एक प्राइवेट कंपनी है, मैं उसमें जॉब कर रहा हूँ। पापा क्या करते हैं? जो रिटायर हो गए हैं, पहले वो टीचर थे स्कूल में। घर अपना है बेटे? जी हाँ जी, घर तो अपना है, घर तो काफी पहले पापा जी ने ले लिया। ये बड़ा अच्छा है, घर अपना है। अपना घर हो जाए तो बड़ी अच्छी वो हो जाती है। और बहन भाई कितने हैं? एक मेरे भाई हैं और एक मेरी बहन है, और दोनों की शादी हो गई है। मैं अभी बता दूँ। अच्छा मैंने आपको फ़ोन किया, मैंने सुबह ही ऑफिस में देखा था पेपर में आपका मैट्रिमोनियल में ऐड कि आप शादी के लिए। कितने पैसे लगे थे ऐड देने में? ये तो मतलब मेरे फ्रेंड से मुझसे कहा था, तो मैंने। पैसे कितने लगे थे ये ऐड देने में? जो उसकी लोकेशन उन्होंने जो मैंने कही थी, तो उसके लिए से आपसे उन्होंने 980 रुपए के आसपास लिए थे। कोई डिस्काउंट? जी कोई डिस्काउंट नहीं दिया? तो ये खुद जाना पड़ता है ऐड देने के लिए या कैसे? उसके तो अब तो इस पे भी नेटवर्क पे भी हैं उसके ऑप्शन, ऑफिस में भी जाकर आप दे सकते हैं। आपको ऐड का आखिर करना क्या है इतना? नहीं बेटे, असल में ये अब बुढ़ापा आ गया, मेरे को माँ बाप ने बड़ा पहले बताया बेटे शादी कर ले, तो मेरा भी मूड था शादी करने का, तो मुझे भी ऐड देना था, इसलिए मैंने आपको फ़ोन किया कि कितने पैसे लगे थे और कैसे दिया जाता है। तुझे मैं मिला हूँ महंगे। अरे मेरी बात सुनिए। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे पता चला कि आपने शादी के लिए कोई ऐड दे रखा था। इससे अच्छी तरकीब नहीं थी आपसे बात करने के लिए। वैसे मेरे पापा ने भी अभी तक शादी नहीं करी, तो आप ये बताओ कोई ये डिस्काउंट देते हैं यहाँ से? चलो यार ओके, थैंक यू। हेलो, हाय, इज दैट शालिनी? यस। हाय शालिनी, मैं रचना बोल रही हूँ रॉकफोर्ट से। हेलो। एक्चुअली शालिनी, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट रॉकफोर्ट हैज कम टू इंडिया। हम यूएस बेस्ड कंपनी है और हम लोगों को ट्रेन करते हैं कि एज टू यू नो हाउ टू स्पीक इन पब्लिक, क्योंकि इंडिया में जनरली लोगों को पता ही नहीं है कि कैसे बात करनी होती है। मुझे भी ये सीखना था कि कैसे किसी से बात करनी है, अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाना है, क्योंकि इंडिया में ज्यादातर लोगों को सलीका नहीं है लोगों से बात करने का। एग्जैक्टली शालिनी, एग्जैक्टली। एक्चुअली हमारे एक प्रोफेसर भी हैं, मिस्टर थॉमसन। मिस्टर थॉमसन हैज कम ऑल द वे फ्रॉम द यूएस। बहुत कम आते हैं ये इंडिया, एंड नाउ दैट ही इज कम, यू नो, ही वांट्स कि वो लोगों को यू नो एक अच्छा सा टेस्ट लेके और उनको सिखाएं कि कैसे बातचीत करी जाती है इन पब्लिक। सो मैं आपका ट्रांसफर कर देती हूँ उनको कॉल, एंड इफ यू परफॉर्म वेल इन द टेस्ट, वो ओवर द फोन ही टेस्ट लेंगे, सो यू आर थ्रू देन। ओके शालिनी, ऑल द बेस्ट। आई जस्ट हेलो। हाँ, कहाँ हो रहा है? हेलो, हु इज दिस? थॉमसन बोल रहे हैं। वाने ना बताई लौंडिया ने? एम आई टॉकिंग टू मिस्टर थॉमसन? हाँ बोल रहे हैं। तो वाने लौंडिया ने तो बताई दी होगी ना कैसे बातचीत करनी है। लौंडिया ने ये तो कह दिया होगा ट्रांसफर करने कॉल मुझसे बात करने को। हाँ जी। तो हम ये कह रहे हैं, देखो बातचीत करने का सलीका बढ़िया होना चाहिए। अब बातचीत में आदमी लट से मार दे, उसमें फायदों का है? कोई फायदा ना है। अब बातचीत करे आदमी, कम से कम ये तो ख्याल रखे कि सही बातचीत हो। अब आदमी उल्टी सीधी बातचीत कर रहा हो, हमें फायदा हो ना, पढ़े लिखा होने का फायदा का, ये तो मानो आप। वो एक्चुअली रचना जी ने बोला है कि मिस्टर थॉमसन से बात कर ले। हाँ तो थॉमसन बोल रहे हैं,
बासी बात हो रही है आपकी, थॉमसन ही बोल रहे हैं। हमारे यहाँ ट्रेनिंग दे में हम, तो हमने यहाँ से ट्रेनिंग ली, तो साउथ अफ्रीका धोरे ये नाव है, स्पेन, यहाँ गए थे हम ट्रेनिंग लेने, है ना। तो आप तो इस बात को मानो ना कि तमीज से बात होनी चाहिए। जैसे हमारे लौंडे, हमने कई लौंडे सेट करा दिए बाहर कंट्री में। तो मेरा तो ये मानना है, आप अगर बात करो तो सलीके से करो। अब जैसे कई आदमी लटसा मार दे, वहां में बुरा लगे, बात करने का सलीका ही ना है, बात करने की तमीज ना है वहां में। ठीक है, तो मैं आपका यहाँ से टेस्ट भी लूंगा और आपको बता दूंगा। जैसे साउथ अफ्रीका के धोरे ये नाव है, जोहानिसबर्ग, यहाँ हमारे लौंडे गए हुए हैं, लौंडिया गई हुई है, कई हमने खुद सेट करे हैं जाके। तो मुझे जरा खुल के बताओ, आपको सीखने को है मुझसे, कुछ सीखना चाह रही हो? एक्चुअली मुझे अपनी स्पीकिंग पावर इम्प्रूव करना था। तो ये तो हो जाएगी, यहाँ में क्या परेशानी है? जो तो यूं ही हो जाएगी, कोई परेशानी ना हो, बस बोलने का सलीका आना चाहिए आदमी से, ये तो हो जाएगी। और हम जहाँ भी गए, साउथ अफ्रीका के धोरे जो है इंग्लैंड पड़े है ना, यहाँ भी गए, तो इसमें कोई परेशानी की बात ही ना हो, है ना। अब जैसे आदमी बात करने के सलीके में पूछे, भाई तेरा क्या हाल चाल है, हाउ आर यू पूछे हैं आप, है ना। अब हाउ आर यू हो गया पुराना, ठीक है। अब किसी से पूछो कि तू बहुत दिन से मिलो ना, किसी से पूछना, आवाज से लोग पूछे लॉन्ग टाइम नो से, ये हो गया पुराना। अब चल लो है, अगर पूछना है बहुत दिन से दिखो ना है, ये पूछो का बात है बहुत दिन से दिखो ना है, मेरे पीछे पीछे बोलो, का बात है बहुत दिन से दिखो ना है, बहुत दिन से दिखो ना है। एक्सक्यूज मी मिस्टर थॉमसन, हाँ बोल रहे, आर यू द सेम गाय? ना भैंस है हमारे कॉल, तो भैंस है जिसने टाइटैनिक का जहाज डुबोया और उसमें से फिर एक फोटो समझ गए लौंडिया, समझ गए, बिल्कुल सही समझ गए। हम वही बोल रहे हैं, नवेदी बोल रहे हैं रेडियो मिर्ची से, और यह सुकृति है लौंडिया, यह हमारी प्रोड्यूसर है। हम आपका मुर्गो बना रहे थे, मुर्गो बनाने में मजा आ गया हो, लेकिन कभी भी अंग्रेजी में कोई दुविधा हो हमसे बात कर लियो, कोई बात ही ना हो, ये याद रखियो। धन्यवाद जी। Good morning, how may I help you? Assicurati che le cuffie e l'audio siano impostati correttamente. What? Una volta iniziato il corso, puoi nascondere o visualizzare in qualsiasi momento i sottotitoli Rosie, let me talk to her. Assicurati che le cuffie e l'audio... Let me talk to her. No. Hello? Hello. Can you understand English or Hindi? Yes. Yeah, I'm Siddharth. I'm calling from Italy, and I'm the manager of Ranveer Singh. Hello? I said I'm the manager of Ranveer Singh. I'm calling from Italy. Actually ये लैंडलाइन से रिसेप्शन से पहले कॉल किया था, इटली की हैं ये, और लैंडलाइन से इसलिए क्योंकि हमारे फ़ोन अभी जब्त कर लिए इन्होंने। We don't have mobile, right? So what's your name? Malvika. Malvika, are you calling from? Okay. The thing is, Malvika, do you understand Hindi? Yeah. Okay. Malvika, मैं आपको कैसे बताऊं? ओके मालविका, हम क्योंकि आपने ये तो सुन ही लिया होगा, हमने बहुत ये छुपाने की कोशिश करी, बट नाउ वर्ल्ड नोज के रणवीर एंड दीपिका दे आर इन इटली, राइट? हाँ जी, इनकी शादी हो गई है। वी आर प्लानिंग, हम थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके मालविका, राइट? मालविका, आर यू अलोन नाउ? अभी कोई आसपास तो नहीं है आपके? नहीं सर। ओके मालविका, हम क्योंकि इन्होंने इटली में अपनी शादी तो कर ली, हम हनीमून पैकेज के लिए मुझे आपसे बात करनी थी, तो प्लीज़ ज़रा बताइए मुझे। सर मैं स्विट्जरलैंड देख सकती हूँ? नो स्विट्जरलैंड नहीं, क्योंकि नो स्विट्जरलैंड नहीं, क्योंकि इन्होंने शादी इटली में करी है। सो व्हाट वी आर थिंकिंग कि हमें हनीमून इंडिया में करना चाहिए। तो इंडिया का कुछ बताइए मुझे, अच्छा कोई डेस्टिनेशन या फिर ऐसी कोई प्रॉपर्टी प्लीज़। गोवा चलेगा सर? गोवा वुड बी फाइन, या गोवा बताइए। सर साउथ इंडिया वैसे बेस्ट रहेगा, मतलब पेड़ देखने, ग्रीनरी है काफी। या आई थिंक रणवीर लव्स ग्रीनरी, उसको पसंद भी है। तो क्या 3 nights and 4 days? एक सेकंड सर, 5 star और 7 star? 5 star. 5 star। सर 3 nights और 2 days का बन रहा है 1,25,000। ब्रेकफास्ट नहीं है सर इसमें इंक्लूडेड। ओके, इसमें ब्रेकफास्ट नहीं है? नहीं, उसके एक्स्ट्रा चार्जेस वो एक्स्ट्रा दे देंगे। तो आप इसको बुक कर दीजिए। क्या नाम बताया आपने अपना? मालविका, राइट? मालविका, आई एम सो हैप्पी विद यू, बट वन थिंग प्लीज, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। ये चीज़ आप किसी को नहीं बताएंगे कि रणवीर सिंह एंड दीपिका पादुकोण
हनीमून में कहाँ जा रहे हैं, हनीमून पे कहाँ स्टे कर रहे हैं, नेवर। ठीक है, राइट, आई प्रॉमिस। या यू प्रॉमिस मी। किसी को पता नहीं चलना चाहिए, राइट? नहीं, हाँ ठीक है। लेकिन आपको तो पता चल गया है ये मालविका। ये तो है सर। क्या करें अब? कैंसिल कर दूं? डोंट कैंसिल। ओके एनीवे, लेकिन आप किसी को नहीं बताएंगे ये, राइट? नहीं सर। अच्छा, मुझे एक बार बताइए, आपने कहाँ का कितने डेज और कितने नाइट्स का किया है आपने? होटल 5 स्टार है। किस जगह? केरला में सर। मालविका, आप मुझे क्यों बता रही हैं जब मैंने आपसे मना किया है कि ये बात किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि दे आर स्टेइंग इन केरला? आपको मालूम नहीं है ये कितना इम्पोर्टेंट है ये? नेवर ये चीज नहीं बतानी है आपको। ठीक है। किसी को नहीं बतानी, मतलब किसी को नहीं बतानी। ओके। या वन सेकेंड। सो मैं आपको कुछ बातें और बताना चाह रहा था। लाइक सिद्धार्थ, बुक हो गया क्या? या हाँ मोनिका, बुक हो गया। मैं ट्रैवल नो मैं कौन से बात कर रहा हूँ। या ओके, बट इट्स बुक ना? या बुक। ओके, सो दीपिका पूछ रही है वेयर हैव वी डिसाइडेड टू बुक? ओके, दे आर स्टेइंग 3 रात के लिए और 4 दिन कैलिकट में। नहीं, केरला सर। आपको मना किया है ना मैंने, किसी को नहीं बताना है। Why are you saying केरला? I told you ना कि नहीं बताना है किसी को। मालविका, आप ऐसे नहीं मानेंगे। आप किस चीज से बात कर रही हैं मुझसे? हाँ जी। किस चीज से बात कर रही हैं आप मुझसे? रिसीवर कहाँ लगा रखा है आपने? कान में। कान से थोड़ा ऊपर लगाइए। हाँ? कान से थोड़ा ऊपर लगाइए रिसीवर। कान से थोड़ा सा ऊपर लगाइए प्लीज। अभी लगा दिया सर। अब किसी को पता नहीं चलेगा कि रणवीर सिंह एंड दीपिका पादुकोण दे आर स्टेइंग इन केरल, आई मीन कैलिकट। बाय। हेलो सिमरजीत, हाय, आई एम कॉलिंग फ्रॉम स्नैपचैट। पता चला आपको प्रॉब्लम है स्नैपचैट पे कुछ? तो आ रही ਸੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਲਟਰ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ। ਯੈਸ ਮੈਮ, ਫਿਲਟਰਸ। ਯਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਐ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲਾ ਆਂਦਾ, ਅੱਧਾ ਚੱਲਦਾ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਤਾਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਜੀਭ ਕੱਢਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੀਭ ਉਹ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕੁੱਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜੀਭ भी ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ आई। मेरी बारी नहीं चलता। मैडम, मैं जान सकता हूँ, मैं आपका मुंह का साइज जान सकता हूँ? नहीं दस, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੈ? साइज फिर भी आप बताएंगे मेरे को थोड़ा सा? ਇੱਕ ਗਿੱਠ ਤੋਂ 2 ਉਂਗਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ, मतलब ਜਿਹੜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, 2 ਉਹ ਛੋਟੇ। मतलब कान भी खड़े होए ने, जीभ भी बाहर निकलती है। बिल्कुल कुत्ता नहीं बन रहा? ओहो मैडम, इसका मतलब फोन में कुछ प्रॉब्लम है आपके? नहीं, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹੈ कि ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ हस्बैंड बने से कुत्ता, ਉਹ ਤਾਂ पूरा बनते पे है। आई वुड रिक्वेस्ट यू, आप स्नैपचैट ऑन करेंगे प्लीज? हाँ रुको जरा, मैं स्पीकर पे कर दिया। स्पीकर पे डालिए। हाँ जी, कर लिया हूँ। कुत्ते पे जाओ। कुत्ते वाला फिल्टर, हाँ आ गया जी। आप जरा बन के दिखाओ आप। हाँ, फिर वही प्रॉब्लम आती पई है। जीभ बाहर निकालो ना, अब जब भी तो होगा पूरा। मेरी जीभ बाहर आ रही है, कुत्ते वाली जीभ नहीं आ रही ना बाहर। एक लास्ट चीज ऐसे करिए। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਸਮਝਿਆ? नहीं पागल नहीं, कुत्ते दी आवाज़ां मैं करी जावां, बहु मैं करी जावां कि बिना की बाहर निकल आओगी। नहीं ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਈ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਪਿਓ? ਮੈਂ ਤਾਂ समझ नहीं आती। कुछ नहीं, मैं हाथ जोड़ता पिया, मैं हाथ जोड़ता पिया। मैं साडी नाल गलबात मैं करो। क्या जी, सारी मैं क्या जी, गलती हो गई ऐसी। हेलो हेलो, हाँ जी। 123 केमिस्ट से बोल रहे हैं? हाँ जी भैया, आप होम डिलीवरी करते हैं? सिर्फ 5 किलोमीटर के रेडियस में। मेरा तो 2-3 किलोमीटर के अंदर ही है। हाँ, फिर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या चाहिए भैया? कॉन्डम्स है आपके पास? हैं? कॉन्डम्स भैया, कॉन्डम्स। हाँ मिल जाएंगे। अच्छा भैया, ये भी बता दो कि इसमें कौन कौन से फ्लेवर्स हैं? सारा ही रखता हूँ हम तो। बेस्ट कौन से वाला रहेगा हमारे हिसाब से? हाँ ठीक है भैया, आप ही बता दो। ऐसा है, सारे हैं, सारे भेज दो, नाम तो बता दो। अच्छा ठीक है भैया, मेरे ही नाम पे बिल बनाइएगा। हाँ बताओ, क्या नाम है? भैया लिखो रणबीर चौधरी। है मैडम, क्या कह रहे हो? बोला तो रणबीर चौधरी। तो लड़के का नाम है वो तो कौन बोल रहा है फिर? तुम कौन बोल रहे हो? रणबीर बोल रहा हूँ भाई, इंतजार कर रहा हूँ कब से। क्या हो गया भैया? नहीं कुछ नहीं हुआ। ठीक है, आप ऐसे नहीं मानोगे। ये लो मेरी वाइफ से बात करो। बेबी जरा बात करना इनसे।
हेलो हेलो, ये मेरे पति बात कर रहे हैं, आपके समझ में नहीं आ रही? पागल हो गया तुम लोग, साला जेंडर बदल रहे हो। सर पागल नहीं, मुर्गा हो गया, मुर्गेरिया हो गया आपको। सर रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। सर मजा आया आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो हेलो राजवीर। स्पीक। राजवीर बेटे कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, फाइन। लेट मी मैं स्ट्रेटली आपको बता दूं राजवीर, आपका मैट्रिमोनियल में प्रोफाइल तो हमने देखा ही था। एक मीडिएटर भी है, उन्होंने भी हमको बताया। मैं जानवी का पापा हूँ और जानवी उसकी भी हम शादी करने का सोच रहे थे, तो मैंने अपनी वाइफ से भी कहा भाई अब शादी वादी का सोचो। मैं असल में थोड़ा सा आपको जानवी के बारे में बता दूँ। पहले मैं इससे 4 साल पहले ही कह रहा था, मैंने कहा जानवी बेटा शादी कर लो। कहती है नहीं पापा पहले मेरी स्टडी पूरी हो जाए, फिर ये चली गई लंदन। होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया है, फिर मेरे से कहती है मॉडलिंग में कर लूंगी। तो मैंने कहा अब 1 साल और लगाएगी शादी करने में। कहती है नहीं पापा पैशन है। she is into fashion also. मेरे से कहती है पापा मेरे को फेमिना मिस इंडिया जीतना है। मैंने कहा यार फेमिना क्या करेगी, लेकिन नहीं जब थी अभी नहीं करनी शादी फेमिना। विनर तो नहीं थी, सेकंड रनर अप थी उसमें। She was doing femina. Yeah, femina. Okay, good. It's like double triple talent in one, like नहीं ये नहीं कि सिर्फ मॉडल है, मतलब घर के कामों में हाथ पूरा बटाना। मैंने कहा यार see, she like me only. I go to father shop, I helping mother also, like I get double roti in the morning, and also I sing also, singing, cricketing, everything my hobbies. Cricketing also my hobby, like Mahendra Singh Dhoni, and so I wanting to get into but father business also, and too many things. I sing also, I'm into singing, cricketing, shopping. 4 साल से पीछे पड़े हुए हैं, शादी कर ली है। शी इज गुड लुकिंग, शी इज चार्मिंग। इसकी मामा भी इसको समझाती थी, नहीं मान रही शादी के लिए। I like her. Now I remember, she's very pretty, she's beautiful, and कि जब होती है ना ऊपर वाला जब चाहता है तभी हो पाती है। So she, I know, I see her in that pitch, and I like her, and very beautiful she is. उसके मामा भी कहते थे कि बेटा गेट मैरिड, लेकिन अब जिद पे आई हुई है कि नहीं अभी नहीं करनी। अंकल God also wait you. आप मैं वेट कर रहा हूँ कि लड़की मिलेगी कोई। मेरे को लगता है कि ये आज होना होगा, तो you calling me, I talking to you, so आज लग रहा है वो सब आज चीजें हो रही हैं पूरी। एक दिन हमने बुलाया जानवी को, मैंने कहा बेटा अब आपको शादी कर लेनी चाहिए। जी सेड कि नहीं पापा अभी मेरे को बिजनेस आगे बढ़ाना है। So the same happened here also in my life. So my mother and myself. So myself also unmarried till now. So I was also into my business of my father. So it's like same only. So I'm also unmarried. Now your problem is finalized. इसके पीछे इतना पड़े थे हम बेटे, इतना पड़े थे जानवी के पीछे। मैंने कहा कर ले। अब यकीन करना लास्ट जनवरी इसकी शादी हुई है, बड़ी मुश्किल से। जो अभी जनवरी गया ना, मैंने कहा चलो हो गई शादी। शादी as in wedding? Yeah. Proper wedding as in पूरी शादी कर दी है। Okay. Oh, shit. I miss it. हेलो पंकज जी, गुड मॉर्निंग। हाय गुड मॉर्निंग। पंकज जी, मैं रेस्टोरेंट से बोल रहा हूँ सर। हाँ जी बोलिए सर। थैंक यू सो मच फॉर आपने विजिट किया सर। सर हाउ वाज द एक्सपीरियंस, हाउ वाज द फूड? वेरी नाइस, वेरी गुड, बट थोड़ा सा सर्विस थी ना, थोड़ी स्लो है आपकी, मतलब आप बेटर कर सकते हैं। थोड़ा खाना ठंडा हो गया था, मैंने फिर रीहीट करवाया। आई एग्री। नेक्स्ट टाइम इस चीज का ख्याल रखेंगे सर, एंड कीप कमिंग सर प्लीज। हाँ जी। बट आई एम सो सॉरी सर। नहीं सॉरी की क्या बात है इसमें, वो तो आप इम्प्रूव कर सकते हैं ना। सर्विस के लिए नहीं सर, सर्विस के लिए नहीं बोल रहा। यू रिमेम्बर सर, आपने खाना खाने के बाद पैक भी करा लिया, घर ले गए थे आप। हाँ जी। बटर चिकन की करी बची हुई थी। सॉरी मतलब इसमें सॉरी की क्या बात है? I'll tell you सर, वो कभी कभी गलती हो जाती है सर। हुआ क्या था, आपने कहा इसको पैक कर दो घर ले जाना। एक कस्टमर और थे आपके बराबर वाले टेबल पे, उन्होंने भी कहा था हमारा पैक कर दो घर ले जाना। तो सर वो उनका वाला आपके पास चला गया। मुझे अचानक से ख्याल भी यूँ आया, क्योंकि उनकी करी ना थोड़ी अजीब सी थी, क्योंकि उनका एक बच्चा था बड़ा, वो पूरे नाखून उसमें डुबे हुए हैं करी में, तो बदतमीजी से खा रहा था। तो मैंने अभी इसको झाड़ लगाई है,
आपने जो हमारे शेफ के बराबर में रहता है, मैंने कहा सर को वाली करी क्यों दे दी? क्या मतलब? मतलब सर आपने खा लिया वो जो आप लेके आए थे बचा हुआ? अरे क्या खा लिया? किसी का भी खाना पैक कर दिया तूने? सॉरी, रात को खा लिया? अरे क्या सॉरी, मैंने अपनी वाइफ को यार सब बच्चों को खिला दिया। क्या नाम है तेरे रेस्टोरेंट का? बहन शुरू में ही बोला था मैंने। की हद होती है यार किसी चीज की। तुम्हारा खाना ठंडा तो कुछ नहीं बोले, ये तो यार तुमने हद ही कर दी। अरे मैं ले ले मेरे, आई एम सो सॉरी सर। मेरी बात सुनिए, देखिए इतने गुस्सा करना ठीक नहीं है सर। तू हट से मजाक नहीं, मेरे नथने से मजाक नहीं, मेरे नाक के छेद। अरे तू बोल कौन रहा है? यही तो आप सुनिए ना कि मैं यार ये आप सुनिए सर। मैनेजर बोल रहा हूँ सर, मैनेजर बोल रहा हूँ सर। तेरे को वहीं आके ना अभी तू रुक। तुम्हारा वो जनरल मैनेजर का नाम क्या? सर मेरी बात सुनिए, मैं नवेद बोल रहा हूँ सर रेडियो मिर्ची से। कुछ ऐसा नहीं हुआ है, शांति। कोई तरी बरी उनकी नहीं गई, आपकी तरी आपके पास ही। हम मुर्गा बना रहे थे जो आप बन चुके हैं। लेकिन सर इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है, इससे अच्छा तो सर कोई नहीं सर, मुझे मालूम है आपसे बोला भी नहीं जाएगा सर। गुड मॉर्निंग, मिर्ची सुनते रहिए, बाय। हेलो शालिनी जी गुड मॉर्निंग। मैं एक अपने वेब पोर्टल से बोल रहा हूँ जिसमें हम आपके 2 मिनट लेना चाहेंगे। शालिनी जी अगर आप, क्योंकि दिवाली का टाइम है, दिवाली फेस्टिव सीजन चल रहा है, शॉपिंग बहुत सारे ऑफर्स हैं, सेविंग के इतने ऑफर्स आ रहे हैं, अगर आप मेरे को इजाजत दें मैं आपको 1 मिनट में समझाऊं। नहीं भाई कुछ नहीं चाहिए। नहीं मैडम आप गलत समझे, मैं कुछ बेच नहीं रहा हूँ। हमारा एक पोर्टल है, हम पोर्टल के हिसाब से लोगों को कॉल कर रहे हैं कि सेविंग कैसे हो सकती है। मैडम मेरा कोई अपना प्रोडक्ट नहीं है, मेरी कोई अपनी कंपनी नहीं है। आई विल टेल यू मैडम, सिर्फ 1 मिनट में बता सकता हूँ। अगर दिवाली से पहले आज की डेट से लेकर और कल तक स्नैपडील में अगर आप लॉग इन करते हैं इसमें, तो आप 35% सेव कर सकते हैं। अच्छा देखा था मैंने तो। नहीं मैडम मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप परसों से लेके और 2 दिन तक आप Amazon में लॉग इन करते हैं तो आप 50% सेव कर सकते हैं। अच्छा 50% हो गया? मैडम 50 नहीं, मैं लास्ट आपको बता, आज अभी और दिवाली से 1 रात पहले अगर आप पे लॉग इन करते हैं तो पूरे 70% सेव कर सकते हैं। अभी कर लो लॉग इन में? अभी बिल्कुल अभी, लेकिन लॉग इन करने से पहले मेरा लास्ट वाला सुन लीजिए मैडम। बोलिए। अगर इन तीनों में से आप किसी में लॉग इन नहीं करते तो आप 100% सेव कर सकते हैं। आपकी मर्जी है क्या सेव करना, 100% सेव करना है, किसी में लॉग इन मत करिए। 60% सेव करना है, उसमें लॉग इन करिए। ये मेरा अपना पोर्टल है, मेरा नाम नावेद है, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ। हैप्पी दिवाली इन एडवांस। आप सेव करती रहिए, 100% आपने सेव कर दिया। 100%। ये पोर्टल में चलाता हूं। दिवाली टू यू। हेलो बबीता जी। बबीता हाय, आनंद दिस साइड। आनंद ओके मैं आपको बताता हूँ बबीता, आई हैव सीन योर फोटोग्राफ फॉर मैट्रिमोनी। हाउ आर यू? I'm good. How are you? Absolutely fine. I'm sorry. I hope I'm not disturbing. मैं कॉल आपको कर रहा हूँ। नहीं 41 कॉल्स तो अब तक मैं अटेंड कर चुकी हूँ। क्या कर चुकी है? 41 कॉल्स। 41 कॉल्स अटेंड कर चुकी हूँ। अटेंड कर रही है? हाँ। मैंने आपका फोटोग्राफ देखा, मुझे कुछ हो गया। अब तक जितने भी लोगों ने मुझे कॉल किया है सबने ये बोला है, कुछ नया नहीं है। आपने जो फोटोग्राफ लगाया उसमें मेकअप है? हाँ तो मुझे नहीं what I'm trying to say, आपको मेकअप की जरूरत नहीं है। आपको मेकअप की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली मैं भी कहने वाली थी। मुझे ज्यादा जरूरत नहीं है, बट यू नो फोटोग्राफर ने मुझे बोला थोड़ा बहुत मेकअप यूज कर लो। नहीं ऑनेस्टली आपको मेकअप की जरूरत नहीं है। आपको मेकअप की जरूरत ही नहीं है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ आपको। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपको मेकअप की जरूरत नहीं है। इसमें प्लास्टिक सर्जरी काम करती है पूरी। मैं बताता हूँ, इसमें ना प्लास्टिक सर्जरी काम करेगी। इसमें जैसे अब नाक, भाई एक हद होती है ना फैलने की, तो उसको दबा देते हैं ये लोग, ठीक है। इसमें प्लास्टिक सर्जरी काम करेगी, जो मुझे अंदाजा हुआ है देख के। मेकअप की जरूरत ही नहीं थी इसमें, बेकार है ना वो, बेकार मेकअप क्या करेगा। इसमें प्लास्टिक सर्जरी पूरी लगती है, ठीक है। कौन बोल रहा है? आपका ही एक चहीता। कुत्ते के बच्चे आपके पास फोन मत कर दियो मुझे। 2 मिनट में पुलिस आ जाएगी, समझ में? फोन मत कर अब। नमस्कार, आपसे थोड़ी बातचीत करना चाहता हूं और आपको ये समझाना चाहता हूं। न जाने क्यों लॉकडाउन में हर मनुष्य परेशान है कि वो घर में है। मेरा तो मानना यह है कि घर से ज्यादा शांति आपको कहीं मिलती नहीं है।
एक तरह का मेडिटेशन है घर पे रुकना। घर के हर कोने कोने से शांति का प्रतीक निकलता है। मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी ये मिक्सी बंद कर दो, अभी थोड़ा सा बंद कर दो, मैं यहां पे अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं, मिक्सी बंद करो। अगर आप इस बात को समझें कि इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में अगर कोई शांति की जगह है तो वो आपका घर है, जहां आजकल आप रह रहे हैं। और हमने ये देखा है कि जब अरे इन दोनों से कहो ना थोड़ा बैल्कनी में जाके खेलेंगे। बेटा लड़ो मत ना, ऐसे लड़ो मत, बैल्कनी में चले जाओ, बैल्कनी में जाओ। मनुष्य को हृदय की शांति, मनुष्य को मस्तिष्क में उसके सुकून मिलता है। अगर कुछ लेना है तो उसको कहो सब्जी वाले को खड़ा रहे, वरना चला जाए ना इधर से। एक बार मुझे याद है, मुझे बहुत मेरे शरीर में परेशानी थी और मैं घर आ गया, उस कोने में आ गया जहां पे मैं। आप थोड़ा सा देर में बात करेंगे मुझसे? हाँ। अगर इस बात को समझें कि हृदय आपका प्रसन्न होता है घर में रहने के बाद, ये तक नहीं मालूम कि बेटा उधर जाओ ना, उधर खेलो, उधर जाओ, इधर से उधर जाओ। मैं तो ये चाहता हूं कि हर मनुष्य को घर पे थोड़ा समय बिताना चाहिए, क्योंकि पूरे संसार में अगर कोई जगह है तो वो आपका घर है, जहां आपको पूरी तरह शांति मिलती है। और आपको ये कैसे ये आप तो देख के तो चला करो यार, देख के आप उधर रख दो उसको। हम बस आज यही कहना चाहते हैं कि इंसान के लिए जितनी भी चीजें हैं, जितनी चीजें मस्तिष्क से सोचता है वो घर पे, क्योंकि घर पे यार उसको बोल दो ना, आप उधर खेलेगा बच्चा। घर पे रहने के बाद मुझे तो ये तक नहीं मालूम कि कितने लोगों ने इसको वो किया है। हमारे लिए बहुत जरूरी होता है घर पे रुक जाने के बाद, उसके लिए नेटवर्क यहां नहीं आते, उधर बैल्कनी में नेटवर्क देखो, दूसरे कमरे में आएंगे, दूसरे कमरे में आएंगे, दूसरे कमरे में आएंगे। मनुष्य को अगर सच्चे मायने में मनुष्य को शांति चाहिए तो वो ये कुकर की सीटी कितनी बजेंगी, अब तो दाल पक गई होगी, उसको उतार लो यार कोई। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मन की शांति के लिए आप घर पे रुकना चाहते हैं या आपका मन कर रहा है कि आप ऑफिस जाएं। अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए, लॉकडाउन को पूरा करिए। नमस्कार। इधर जब मैं हेलो 9 प्रॉपर्टी से बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ सर। आपका मैसेज आया था मोबाइल पे, प्रॉपर्टी आपके पास फ्लैट्स भी है, अगर लेने में इंटरेस्टेड हो। सर हमें एक फ्लैट देखना था 1200 स्क्वायर फीट नोएडा में, कहीं भी मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, आप आके मिल लीजिए। ठीक है, पक्का मिल जाएगा ना? मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ जी प्रॉपर्टी। हेलो, हाँ जी बताइए। सर एक नोएडा में 1200 स्क्वायर फीट का फ्लैट लेना था। अभी आपने कॉल किया था ना? हाँ जी कॉल किया था मैंने। हाँ बताइए। मैं आपको ये याद दिलाना चाह रहा था, 1200 स्क्वायर फीट का फ्लैट चाहिए इमीडिएटली, मतलब नोएडा में कहीं भी। मिल जाएगा, आप आके मिलिए। ठीक है सर। हेलो प्रॉपर्टी बोल रहे हैं। 1200 स्क्वायर फीट का फ्लैट चाहिए था नोएडा में, कहीं भी इमीडिएटली चाहिए, मतलब कहीं भी, ऐसा नहीं है कि ग्रेटर नोएडा। मिल लो, आप आके मिल लो, बोला तो। मैं आता हूँ आपके पास। हेलो प्रॉपर्टी 1200 स्क्वायर फीट का फ्लैट चाहिए हमें नोएडा में इमीडिएटली, कहीं भी। अरे भाई तैयार पड़ा है फ्लैट, आ तो जा। आ रहा हूँ, कल आता हूँ मैं, कल मैं आता हूँ। हेलो इमीडिएटली फ्लैट मिल जाएगा आपके पास 1200 स्क्वायर फीट नोएडा में, कहीं भी। भाई तेरे को कब चाहिए? मेरे को तो इमीडिएटली चाहिए, मैं कल ले लूँ मैं। तो बार बार सेम प्रॉपर्टी डीलर को क्यों मिला रहा है फोन? तेरे को बता दिया, आजा मिलने, कह तो रहा हूँ आजा। मैं कल आता हूँ, ठीक है। हेलो 1200 स्क्वायर फीट का फ्लैट पड़ा है आपके पास? तेरे को अभी मैंने बताया ना 2 सेकंड पहले, क्यों बार बार सेम नंबर पे कॉल किए जा रहा है? समझ नहीं आ रहा तेरे को? तो कब आ जाऊँ? टाइम पूछ रहा था ना मैं। कल आ जाओ। कल आ रहा हूँ मैं, कल आ रहा हूँ। हेलो 1200 स्क्वायर फीट का कोई फ्लैट पड़ा है आपके पास जिसमें पूरी में ये बार बार वही कहे जा रहा है फ्लैट चाहिए। तो बार बार तू क्यों बताता है मेरे को मैसेज करके फ्लैट है, फ्लैट ले लो? क्यों? जब मेरे में एक बात समझ में आ जाती है, तेरे समझ में नहीं आती?
कौन बोल रहा है तू? मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। 50,000 बार मैसेज आते हैं तुम्हारे यार, तुम इतना क्यों परेशान करते हो? आज हुआ ऐसा तुम्हें थोड़ा सा गलती से आ गया होगा यार तुम। एक इंसान को एक ही मैसेज में समझ में आ जाता है कि आपके पास प्रॉपर्टी है, उस पर इतना डिस्काउंट है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको बुरा लगा हो तो प्लीज माफ करिएगा। हाँ, और एक बात और पूछनी थी आपसे। बोलिए। 1200 स्क्वायर फीट का कोई फ्लैट है आपके पास? यार बुरा लगता है, समझाओ यार अपने बॉसेस को। थैंक यू सो मच। हेलो, इज दैट मिस्टर प्रदीप? हाँ प्रदीप बोल रहा हूँ। प्रदीप हाय, मैं कुणाल बोल रहा हूँ एसोसिएशन से। मैं आपसे पूछना चाह रहा था, अभी भी आप कर रहे हैं कमेंट्री या छोड़ दिया है? हमारा तो काम कमेंट्री का ज्यादा है, हमारा तो बाकी काम कम है। प्रदीप मैं आपको थोड़ा सा फ्रैंकली बताऊं, इसमें ज़्यादा हम पे नहीं कर पाएंगे। तो जो हमारा क्वार्टर फाइनल है उसमें आपको कमेंट्री करनी होगी, जिसके लिए आपको कंपनी की तरफ से 25,000 रुपये हम दे सकते हैं। पैसा को कॉम ना करता हूँ प्रदीप कॉम करा है, सिर्फ कॉम करने को। दैट्स ग्रेट। और मुझे भी शौक हो गया कुश्ती में, मैंने जब से दंगल देखी है। एक छोटा सा सैंपल दे सकते हैं कमेंट्री का, छोटा सा, ताकि मैं आगे बोर्ड को भेज दूं। अभी ले सको? मैं अभी सुन लूंगा। हाँ अभी सुन रहा हूँ। जो हमारा सेकंड सेमीफाइनल है इसमें 2 रेसलर्स हैं, राइट? हाँ। तो इसमें एक तो गीता है। यू दंगल वाली कॉमनवेल्थ में जीता? नहीं, वो इत्तेफाक से इसका नाम पे गीता है। तो ये क्वार्टर फाइनल में, ये इंडिया से। और एक पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं पियोटर सुजास्विकी। गीता और पियोटर सुजास्विकी के बीच में अगर मैच हो रहा है तो आप किस तरह कमेंट्री करेंगे? थोड़ा सा आप मुझे कुछ सैंपल दे सकते हैं? हाँ मैं बताओ कैसे, बताओ। थोड़ा सा और माहौल बना देता हूँ, थोड़ा सा अपलॉज दे देंगे हम। अब रिंग में दोनों आ गई हैं, आप जरा शुरू करिए, कैसे कहेंगे? पब्लिक सारी हर सरोल्लास बैठी है कतई, जोश पूरा दर्शकों में भरा पड़ा कतई। और हमारे भारत देश यहाँ गीता लड़ रही हैं क्वार्टर फाइनल में। और कौन से देश की बताइए आप? पुर्तगाल से दूसरी हैं। पुर्तगाल की। और नाम कहाँ बताया उन बीबी का? पियोटर सुजास्विकी। और ये गीता मैदान में उतर चुकी हैं। दूसरी ओर से पुर्तगाल के खिलाड़ी भी वहीं अपने कदम टिकाई हुई है। दोनों ने रेफरी से नमस्कार रोम रोम करी। और उधर गीता ने हिंदुस्तानी लड़की होने के नाते अपने बापू से नमस्कार करी। और ये मैच शुरू हो चुका है। पब्लिक जोश में और चिल्ला रही है। और यानी एक पटकी दे मारी है क्वार्टर से। और गीता के अंगूठे में भी चोट लगी हुई है। गीता देख रही है। गीता ने उठ के फिर से बोला मैं ठीक हूँ। गीता वापस आ चुकी है मैच में। और गीता ने ये दोबारा पीछे से पकड़ा, पीछे से टांगे पकड़ी, बाकी टांगे पकड़ी। और पकड़ के गीता ने फिर खींचने, अरे बच गई। और गीता ने फिर कोशिश करी। और दूसरी वाली भी खेल रही हैं, उनके बारे में भी बताना होगा आपको। गीता ने फिर कोशिश करी, गीता उठ गई। और गीता ने सेव मार दिया। और गीता बाबू उठ गए। बाबू क्या बेटा संभल के हारना नहीं है। और फिर कैसे गीता के टांगे पकड़ रही है। और अब गीता ने पौतल सुजुकी। और अब गीता थोड़ी थकी हुई लग रही है। और पब्लिक लग रही है गीता हारना जा, गीता बचने को रही है। गीता ने पकड़ एकदम घुटना पकड़ लिया। किसका प्रदीप, किसका घुटना पकड़ा है? कमेंट्री में सबका बताइए। सुजुकी का बहुत घुटना पकड़ लिया गीता ने। और गीता फिर देख रही है क्या हो रहा है। और गीता देखने को फिर के राजी हो रही है कि मैं लड़ूंगी। गीता ने लॉक कर दिया। गीता ने लॉक कर दिया। प्रदीप किसको लॉक किया है? कमेंट्री में जल्दी बताइए किसको लॉक किया है? और गीता बचने को हो रही है। और रेफरी ने हाथ पकड़ लिया गीता का। और गीता कहने हल्के से खेलिए, शांति से खेलिए। और गीता फिर कह रही है ठीक है हाँ संभल खेलूंगी। और गीता ने फिर किसी चाल पकड़ने की कोशिश करी। और गीता आपके देख रही है 2 पॉइंट से हारने को ना हो जाओ। और गीता ने पीछे से पकड़ ली। मैं देखो इंद्रधनुष बनने वाला हूँ, बनना पड़ेगा। गीता ने फिर पकड़, ओहो गीता का मुंह पकड़ लिया। और गीता ने पौतर को पियोटर सुजास्विकी। ठीक है सर। गीता 1 पॉइंट हार चुकी है। और दूसरी वाली 1 पॉइंट हार चुकी है। मैच बिल्कुल बराबरी का चल रहा है। और दूसरी वाली प्रदीप पियोटर सुजास्विकी और गीता के बीच एक कड़ा मुकाबला चल रहा है यहाँ पर। और बापू उन्हीं से चाचा भी बैठे हैं गीता के। और दूसरे वाले भी अपने टीम की तरफ देखते हुए। और दोनों तरफ से कोशिश पूरी जारी है। जांघें पकड़ ली गीता ने, फिर से जांघें पकड़ ली है। और जांघें पकड़ने के बाद लॉक लगा देने की पूरी कोशिश जारी है। और अब के पटकी देने को राजी बिल्कुल। दूसरी वाली पियोटर गीता ने पलट दिया है। और गीता मैच जीत गई। मैच जीतने के साथ गीता के खेमे में खुशी का उल्लास। और जीत के बाद पुर्तगाली खेमे में दुखी का दौर दिख रहा है। और अभी यहाँ के बाद होएगा राष्ट्रगान, जहाँ में पब्लिक पूरी खड़ी होएगी। खड़ी होने के बाद पब्लिक अपने घर को निकल जाएगी। लेकिन दोस्तों निकलने से पहले आपको ये बताना जरूर चाहूंगा कि हिंदुस्तानी बालक, हिंदुस्तानी खिलाड़ी सबसे बढ़िया ही रहता। गीता जिंदाबाद। सर कैसी लगी सर? सिर्फ गीता ही नहीं, प्रदीप भी जिंदाबाद। प्रदीप तुम्हारी कमेंट्री सबसे बढ़िया है। आज से बढ़िया हमने कमेंट्री ना सुनी। हम आज नवेद बोले रेडियो मिर्ची से। और हम अब पहले तो मजाक कर रहे थे, अब तो हम पूरी ताकत लगा देंगे कि कमेंट्री तुमसे करवानी हर कुश्ती में। हाँ जी ठीक है। हाँ ठीक। यहाँ तक आए हो तो सब्सक्राइब तो करके जाओ न प्लीज।